तो जीजिए राम जी की शाम के बज गए 6:15 और 6:15 बजे से मैंने आज अपना फ़ोन उठाया है और गर्मी बहुत ख़तरनाक हो रही है। मतलब पहले 2-3 दिन तक तो नॉर्मल था टेम्परेचर, नॉर्मल तो क्या था, लेकिन पहले जो 47-48 पड़ रहा था ना उससे नीचे आया था, लेकिन 2 दिन से दोबारा से मेरे ख्याल से उतना ही हो गया। टेम्परेचर तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन गर्मी बहुत है। और ये देखो, आज मैंने सुबह घी का डिब्बा बाहर रखा था, रात में इसमें भी कुछ मिस्टेक हो गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन ये जो है ना स्विच ये एकदम फेल हो गया, तो इसको ठीक करवाना पड़ेगा। आज ये ऑन ऑफ ही नहीं हो रहा। और ये दोनों बच्चे बाहर साइकिल चला रहे हैं। नैनी ज़्यादा फास्ट मत चला, ये दौड़ता है ना तो ये गिरेगा ना तो इसके दांत ही टूटेंगे आगे के। और पसीने से देख कितना बुरा हाल हो गया। इतनी गर्मी में साइकिल कौन चलाता है, हम और बोल रहे हैं। तो जी मैं बस एक बार झाड़ू लगाऊंगी, और ये दिन में लू आती है ना इसलिए इसको बंद कर देते हैं। तो इसको खोल दिया, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, अपना काम धाम हमारे देसी लैंग्वेज के हिसाब से सुलटाते हैं, अपना काम धाम सुलटाते हैं, है ना। झाड़ू ढूंढती हूँ पहले। तो जी यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कूलर में मिस्टेक हो गई, तो ये लगे रहे हैं कम से कम 1-1.5 घंटे। इसमें नैनी ने एक क्लिप बनाई थी, नैनी ने वॉइस भी दे रखी थी, लेकिन मैंने म्यूट कर दिया, मुझे कुछ बातें आप लोगों से करनी थी इसलिए। देखिए आप आज का दौर देख रहे हैं ना, आज के समय के वीडियोज आप देख रहे हैं, तो आज कई बार पता है क्या होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारा कूलर ये ठीक हो गया था इनके ठीक करने से पहले, मतलब जब इन्होंने ठीक किया ना, जब ये ठीक हो गया था और इसका टायर एक टूटा हुआ था जिसके नीचे ईंट लगा रहे थे, तो वो ईंट लगाया हुआ जो था ना टायर जो था वो भी इन्होंने दूसरा चेंज कर दिया। और एक लेडी चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका मन नहीं मानता, वो बिना मांगे हेल्प करने के लिए बीच बीच में पहुँचती रहती है, चाहे उसको डांट ही क्यों ना पड़े। तो मेरी भी ये हैबिट है, मैं पहुंच जाती हूँ बार बार। मेरे को पता था कि मेरे यहाँ पे फ़िलहाल कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी बार बार अपना काम छोड़ के और चेक ज़रूर करना कि क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये 2-1 बार मैं चेक करके गई। तो अब मैं क्या कह रही थी आप लोगों से कि अपना जब कोई बुरा वक्त आता है ना खुद का, तो वो वाला टाइम ज़रूर याद आता है जिसमें आपने अपने पार्टनर का साथ दिया, अपने हर एक कंडीशन में साथ दिया। आप सामने देख रहे होंगे, ये आज मेरे को ये वीडियोस मैंने दिन में देखे थे, जब इमोशनल होते हैं ना, जब पीछे वाला टाइम बहुत याद आता है, तो मैंने पीछे वाले ये वीडियोस देखे थे। आप पीछे बाल्टी में देख सकते हो, बाल्टी में सब्जी कटी हुई है, इतनी सब्जी कटी हुई है, और साइड में एक साइड में सब्जी बनेगी, एक में दाल बनेगी। और ये वाला टाइम भी हुआ करता था जिस टाइम पे, मतलब ये देखो आप कितनी सब्जी कटी हुई है, आप देख सकते हो, बाल्टी में थोड़ी बहुत ही खाली होगी, इतनी सब्जी बना रहे थे। और अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि किसी को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता किसी भी काम के करने का। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहेंगे तू तो बस अपना वो वाला टाइम याद कर लिया कर हर जगह पे। तो पता है जब इंसान इमोशनल होता है ना, उसको हर तरीके का वो वाला टाइम ज़रूर याद आता है जहाँ पे वो एक साथ सारी सिचुएशन से लड़ रहे थे। तो एक कुकर भर के दाल थी, इतनी दाल बनाना रोज़ाना और इतनी सब्जी बनाना, फिर इस सब्जी दाल के साथ में रोटियाँ कितनी सारी सेकना, और देख सकते हो उस टाइम का मतलब कितना फेस जो है ना वो खुश है। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये खुशियाँ ही थी जो मुझे चाहिए। और इन खुशियों में पता है तकलीफ़ है वो कट जाएगी, एक समय के लिए है। ये वाला दौर भी था, ये भी तो कट गया, आज का जो दौर है वो भी कट जाएगा, लेकिन बस बातें रह जाती हैं मन में, जो बातें होती हैं ना वो रह जाती हैं कि आज ये टाइम है ऐसा और इस टाइम में। और हाँ, मेरे को इन्होंने डायरेक्टर नहीं बोला है कि तूने जानबूझ के ये किया वो किया फलाना दिगड़ा, कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि इनको, मैं मानती हूँ कि ये परेशान है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर ये परेशान है तो ये चीज़ भी तो समझे, वो सेम परेशानी मुझे भी तो है, मैं भी तो टेंशन में हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं उस परेशानी से निकलने के लिए अपने आप को खुश रख रही हूँ। आप भी तो रख सकते हो, ये तो अपने हाथ में है। हम खुश तो रह सकते हैं, बाकी चीज़ें तो नहीं कर सकते, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। और मैं पहले एक चीज़ और बता दूं, जो मेरे ईयररिंग मैंने पहन रखे ना, ये वाले भी मेरे पास नहीं है। आज मेरे पास कमेंट्स आए थे कि कहाँ गए वो फलाना दिकड़ा, झूठ बोलती है, कान में पहन तो रखे हैं। जो मैंने पहन रखे हैं ना
वो दो मतलब हो गया होगा साल 6 महीने, तब भाई ने दिलाए थे, वो पहन रखे हैं। ये वाले भी नहीं है, ये दूसरे थे, आप देख लेना पीछे वाले जो वीडियो गई ना उसमें और इसमें, मतलब पीछे वाली क्लिप में और इसमें कितना चेंज है। तो मैं क्या कह रही थी, जो टाइम जो है ना वो रह जाता है। हर दौर में मैं खुशी खुशी साथ खड़ी रही हूँ, और हर एक औरत खड़ी होती है। मैं ये भी कहूँगी यहाँ पे कि हर एक औरत, चाहे अगर बुरा वक्त आता है ना, कहते हैं ना कि बदल जाती हैं, लेकिन औरतें नहीं बदलती। बुरा वक्त आता है वो औरतें साथ खड़ी रहती हैं, स्टैंड लेकर के हर बुरे वक्त में। लेकिन अगर कोई इस तरीके की बात आ जाए, छोटी सी भी बात आ जाती है ना, जो आदमी जो होते हैं ना वो मुँह फेर लेते हैं। मैं ये यहाँ पे ये चीज़ भी चलो गलत है मेरी तरफ से, आप लोग कहोगे कि रेनू ऐसे क्यों कहा। मुंह फेरना भी चलो गलत हो गया, लेकिन मुंह नहीं फेरते ना तो भी वो इतना अपने आप को परेशान दिखाते हैं कि जिससे पूरी फैमिली का माहौल ख़राब होता है। औरतें जो होती हैं वो दिक्कतों से बहुत जल्दी उभर कर और फिर सोचती हैं कि चलो नॉर्मल करते हैं, पैसा है वो तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे बस ये सारे पुराने जो व्लॉग से देखे ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल अपने आप को फील किया, और वो दौर भी याद किया कि जब कुछ भी नहीं था, बस फ्यूचर भी नहीं था। अब कम से कम ये तो आस है ना कि अपना चैनल जो है वो अभी कुछ गया तो नहीं है ना, जो पैसे गए हैं वो गए हैं, उसके अलावा घर हमने घर में हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। और उस टाइम पे ये दीदी मैंने हेल्पर रखी हुई थी मेरे साथ में काम करवाने के लिए। काफ़ी दिन बाद में रखा था इनको, शुरू में नहीं रखा था। जैसे 3-4 महीने हो गए थे ना, जब काफ़ी चल गया था जब इनको रखा था। ये साथ में करवाते थे काम कितनी देर तक, 2 घंटे के लगभग। मतलब सब्जियां कट जाती थी, उसके बाद ये पहुंचते थे, काट लेती थी मैं दोपहर में जो टाइम होता था उसमें, फिर ये पहुंचते थे, बर्तन वगैरह साफ़ कर देते थे। मोस्टली तो बर्तन का ही होता था, या फिर बीच में आटा वगैरह लगाने का काम आ जाता था ना, तो वो होता था। और यहाँ पर देखो मैं टिफ़िन सेंटर में मैं मेरे टिफ़िन भी साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे इनको मैंने सलाद काटने के लिए शायद बिठा दिया था, और मुझे ये रहता था कि मुझे क्या रहता था, हो भी जाता था, ये धीरे थोड़ा काम करती थी। तो यहाँ पे फिर बर्तन सारे बीच में क्लीन किए हैं। और एक मैं थोड़ी देर के लिए ओरिजिनल साउंड रखती हूँ, आप वहाँ का रियल जो वो है ना चीज़, वो आप महसूस कर पाओ। 1 वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, उसके अलावा 6 ऑर्डर और है, 6 और हैं। वो 6 का मैं अभी, सब्जी खत्म हो गई तो सब्जी मैं फिर से बना रही हूँ। सब्जी साइड में रखी है, गोभी बॉयल कर दी मैंने, ये देखो गोभी बॉयल हो चुकी है। इसके जैसे नमक डाल के बॉईल कर दिया था। आलू कट कर लिए, टमाटर कट कर लिए, साइड में उधर मैं तड़का लगाऊंगी सब्जी में, और इधर रोटियां बनाऊंगी। बाकी जो 6 ऑर्डर है उनके यहाँ बच्चों को खाना डाल के दिया। नैनी लेके जाओ अपना। तो ये है अपडेट। और आज मैंने सोचा था मैं आप लोगों को पैकिंग रूटीन दिखाऊं, लेकिन बस उसको 7:15 बजे भेजा, और मैंने फटाफट वो 21 ऑर्डर जो थे उनके टिफिन पैक किए। मैंने कहा फालतू में 19 को तो टिफिन में पैक किया, 2 को पैकिंग में किया, और मैंने कहा लेट हो जाएगा, तो पैकिंग मैं कल दिन में दिखाती हूँ आपको, क्योंकि दिन का जो होता है ना वो जाने की जल्दी नहीं होती हेल्पर की, तो मैं कैप्चर कर सकती हूँ। और यहाँ रखेंगे अब तवा, पतीला गर्म हो चुका बात करने के चक्कर में। अब इसमें ये गया ऑयल, अब लगा देती हूँ इसमें सब्जी में तड़का, और सब्जी में तड़का लगा के फिर फटाफट रोटियां सेक लेती हूँ। तो एक पानी पी लेती हूँ। पानी इतना पिया है मैंने फिर पिछले दिनों में काम करते करते, अब तो पसीने कम आते हैं। इतना पसीना आता था, फिर बाद में प्यास लगती, बार बार नहीं पानी मिला। तो चलिए मैं फटाफट रोटियां सेक लेती हूँ। तवा रख दिया है, गर्म होने वाला है, ठीक है। और बने रहिए व्लॉग में मेरे साथ, देखिए आज के व्लॉग में क्या कुछ होता है। हाँ जी, हाँ जी, मेरा कहना ये है कि जो आपने 4 टिफिन दिए, 4 टिफिन करने के बाद में हाँ 4 टिफिन की दाल या सब्जी में से कोई चीज दर्द को है, क्या कह रहा हो? 4 टिफिन और आया ही, उनकी सब्जी या दाल में से एक चीज दे दी हो, कोई बात तो नहीं। ठीक है, कर दूंगी। पक्का कर दोगे ना? हाँ पक्का, 9:30 को टाइम दे दियो। हाँ 9:30 को, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है ठीक है। ओ और
बस वो दो तो उनका करना था, ये बार बताया था वे। हाँ मतलब 4, अब तक 4 था, फिर 2 हुए, 6 के बाद में 4 ये हो रहे हैं ना। ठीक है चलो कर दूंगी मैं, अभी रखो फोन। रखो रखो जल्दी, लेट हो रही है। और यहाँ पर अभी अभी आपने देखा फ़ोन कॉल आई थी, जब रिकॉर्डिंग पे मैंने फ़ोन को लगा रखा था उसी टाइम पे नैनी के पापा का फ़ोन आया था, जिसमें उन्होंने बताया 4 ऑर्डर पहले से थे, फिर 2 और आए थे, 6 हो गए थे और 4 अभी और से आ गए। लो जी यहाँ पर शर्मा जी कर रहे हैं पैकिंग। कौन गिरा है? शर्मा जी कर रहे हैं पैकिंग और टाइम हो गया रात के 10 बज गए। और आप लोगों से बात करने के बाद में 40 रोटियों का ऑर्डर हो रहा था, तो रोटियां बनकर तैयार हैं। रोटियां पैक कर दी है इसमें, और देखो सारी फॉइल रैप हो गई है, 5-5 की रैपिंग होती है। तो यहाँ पर ये 40 रोटी करने के बाद में अब मेरे को 12 रोटियां और करनी है, हो जानी है। पास में एक शॉप है जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, एक जूस की दुकान है, वहाँ पर 12 रोटियाँ जाती हैं। वहाँ से फिर डेली जूस आता है बच्चों के लिए, उसका हम चार्ज नहीं करते उनको, वो जूस भेज देते हैं, मतलब शेक वगैरह कुछ भी। और कंप्लीट हो चुके हैं सारे ऑर्डर उन 12 रोटियों के साथ में। फिर मैं बनाऊंगी हम लोगों के खाना, मतलब हम लोगों की रोटियां। आटा लगेगा फिर से, क्योंकि ये आटा तो ख़त्म हो चुका, ये देखो ख़त्म हो चुका, 12 रोटियों का ही है बस। और हमारा लगेगा 6 बटर की टिक्कियाँ ख़त्म कर दी मैंने अभी शाम को। तो ऐसा था दिन कुछ है, देखो अब 12 रोटियाँ हो रहे हैं, वो मैं बना लेती हूँ। और ये जो है ये शर्मा जी को देती हूँ पैक करने के लिए, शर्मा जी पैक कर लेंगे। और 7 बजे जब हेल्पर जो है वो गई थी, उसके बाद में पता नहीं कितने कंप्लीट कर दिया, मैं डायरी उठा के देखूँगी जब पता चलेगा। बहुत सारे ऑर्डर कंप्लीट कर दिए, लेकिन ये मेड की हेल्प से हुआ। अगर वो गई जब तक उतने कंप्लीट नहीं होते तो बाद वाले हमें कैंसिल करने पड़ते। मेड रखने का मतलब हेल्पर रखने का एक ये भी कारण था कि हम जो रोज़ कैंसिल कर रहे थे वो हमें कैंसिल नहीं करने पड़े आज। ठीक है, तो चलिए मैं मेरा काम कंटिन्यू करती हूँ। और एक कमेंट आया था खुद भी खा लिया करो, मैं खुद खाती हूँ, लेकिन क्या है ना कंज्यूम हो जाता है उतना ही डाटा मेरा ठीक है, उतना मेरा ख़त्म हो जाता है। और ऐसे ही अच्छा लगता है, ज़्यादा मोटे रहेंगे काम नहीं होएगा, फिर मतलब उठने बैठने की दिक्कत होएगी ना। अब पिछले दिनों में मेरा पेट एकदम सही हो गया, और पहले जब ये ट्रांसपोर्ट में जॉब करते थे ना, जब पेट निकल गया था पड़े पड़े, फिर उसको कम करने के लिए गोधन और गौमूत्र पीना पड़ा था मुझे। अब मुझे गौमूत्र नहीं पीना पड़ेगा, और मतलब स्लिम रहने के लिए कुछ भी ड्रिंक नहीं लेनी पड़ेगी। सुबह जो नींबू वगैरह निचोड़ के पीते हैं वो नहीं पीना पड़ेगा। अब पेट वैसे ही स्लिम है ना। इनका थोड़ा सा निकल गया आगे पिछले दिनों में, नहीं इनका भी स्लिम हो गया था। नीचे का कर लिया ना, उसके बाद में स्लिम हो गया, क्योंकि अब इनको सीढ़ियाँ नहीं उतरनी चढ़नी पड़ती है। और मेरी हाइट ज़्यादा है ना, उसकी वजह से कम लगता है। मेरी हाइट 5'6" है, तो मेरी हाइट में मेरा पेट लगता ही नहीं है, किसके पेट भी है। तो कहाँ से बात शुरू करके कहाँ खत्म कर दी। मेरा तवा चालू है, अभी 12 रोटियाँ और बनानी है, मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, बाद में बात करते हैं आपसे। और यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे नैनी के पापा की जो बनियान है वो टी शर्ट में से पीछे से दिख रही है, तो क्या है इतना काम है समझ ही नहीं आता कि क्या सही करें क्या नहीं करें, तो ऐसे ही हाल बिगड़ा हुआ है। मैंने फोन कर दिया, हो गई और रोटी खा ले, हो गई 6 की 2 पैकिंग। अब बनाऊंगी मैं हमारी रोटियाँ, 6 रोटियाँ बनाऊंगी, दोनों की 3 थोड़े चावल रखे हैं, एक मतलब 6 रोटी बनाऊंगी, जिसमें बच्चे भी खा लेंगे। ठीक है 2 आइसक्रीम खाएगा ये तो अब ठीक है, फिर हो गया आज का काम फिनिश, यहीं पे दी एंड करते हैं। बोलो जय श्री राम। तो यहीं पर करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग। हम मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हिम्मत बनाए रखें, हर परिस्थिति में हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, हंसते रहें मुस्कुराते रहें और हिम्मत जरूर रखें। ठीक है, चलिए फिर बाय, टेक केयर।